क्या वेट लॉस के लिए आप ओज़ेम्पिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? क्या ये सेफ़ है? बहुत हॉट टॉपिक है ये आजकल, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। पहले तो मैं क्विकली आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये काम कैसे करती है, इससे जुड़े हुए रिस्क्स क्या-क्या हैं। उसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन भी शेयर करूँगा कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। ओज़ेम्पिक की कंपोज़िशन सबसे पहले समझ लें। इसमें जो कोर असल इंग्रीडिएंट है ना, जो मेन चीज़ है वो जीएलपी-1 है, जो कि एक हार्मोन है, जो नेचुरली भी आपकी बॉडी बनाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। किया क्या जाता है, नेचुरल जीएलपी-1 को लिया जाता है, उसे थोड़ा-सा एक्टिव और स्टेबल किया जाता है और उसकी क्लिनिकल फॉर्म तैयार हो जाती है, जिसे सेमेग्लुटाइड कहते हैं। अब ये जो ओज़ेम्पिक है ना, ये एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बनाई गई एक मेडिसिन है, जो कि उनको ब्लड ग्लूकोज़ रेगुलेशन में, इंसुलिन का लेवल बेहतर करने में और हंगर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन चूँकि इससे वज़न भी कम होता है, तो इस वजह से बहुत लोगों की अटेंशन इसकी तरफ बढ़ गई। इवन दो एफडीए की तरफ से ओज़ेम्पिक को वेट लॉस के लिए यूज़ करना अप्रूव्ड नहीं है। एक और मेडिसिन इसी कंपनी की बनाई गई विद द सेम कंपोजिशन, वो अप्रूव्ड है वेट लॉस के लिए यूज करने के लिए। वीगोवे के नाम से वो एक मेडिसिन है, जिसमें सेमेग्लुटाइड का लेवल ओज़ेम्पिक से भी काफी ज्यादा है। अब जब आप ये मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में वेट लॉस के लिए, तो ये करती क्या है? सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा करवा देती है। जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, उनको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से ज्यादा इंसुलिन बनती है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरा ये करती है कि आपको फुलनेस की फीलिंग देती है, क्योंकि जीएलपी-1 ब्रेन को सिग्नल देता है फुलनेस के। आप बहुत ज़्यादा खा नहीं सकेंगे, थोड़ा खाने के बाद ही एक आपको सेशिएटिंग फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाते और आपका वजन ड्रास्टिकली नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब आप इसका इस्तेमाल रोक देते हैं? ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जितना वेट आपने लूज किया था, वो सारा का सारा आप रीगेन कर लेते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, अब आप जीएलपी-1 इंजेक्ट नहीं कर रहे अपनी बॉडी में, तो वो जो एपेटाइट सुप्रेसेंट इफेक्ट आपको मिल रहा था, वो जो फूड आपकी गट से स्लोली पास कर रही थी, वो जो फुलनेस की फीलिंग रहती थी, वो जो इंसुलिन का लेवल बढ़ाया गया था, वो सपोर्ट नहीं है। तो वो लूज किया हुआ वेट आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे, अपने पुराने वेट पे वापस आ जाएंगे। रिस्क क्या क्या इसके साथ एसोसिएटेड है? शॉर्ट टर्म में लोगों को ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं कि नोजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कुछ सिर्फ नोन है, और बहुत सारे शायद अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज के बाद पता चलेंगे। जो ऑलरेडी नोन है उनमें से पेंक्रेटाइटिस, जो कि एक बहुत पेनफुल और लीथल कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा थायराइड का कैंसर और एक्यूट किडनी डैमेज भी है। अब इतने बड़े बड़े रिस्क के साथ और इतने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलने के लिए क्या आप इस मेडिसिन पे जाना चाहेंगे? दिस इज व्हाई आई वोंट रिकमेंड यू टू यूज दिस मेडिसिन फॉर वेट लॉस। इंस्टेड you should opt for a better and safe option, which is to stay in a calorie deficit and live an active lifestyle. If you want an online consultation or a customized diet plan from me, this is how you can contact me. Share this video with everyone and follow me for more.